बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है जनाब आज का नया टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से बनाई जा सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आपको रूट्स दिए हुए हों, ठीक है, तब आप कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो आप जनरली जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये भी बता दूं कि नॉर्मली जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होती थी, आप उससे रूट्स को फाइंड आउट करते थे। रूट्स यानी कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, फिर सोल्यूशन में जो सोल्यूशन सेट में जो आपके पास वैल्यूज़ आती थी वो होते थे उसके रूट्स। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होती थी, आप उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब आपके पास टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। अब आपको रूट्स दिए हुए होंगे और आपने फाइंड करनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, कि रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आसान है। अच्छा, इससे पहले आप सबसे पहले ये देख लें कि आप सपोज़ कर लें कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो दो रूट्स हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ही है, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है? आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और वो हम माइनस बी बाई ए को कहते हैं। ठीक है जी। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब आपने करना क्या है, आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़रा इसको कंसिडर कीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर को आइसोलेट करने की कोशिश करें अकेला। वो किस तरह से होगा? आप कहें जी डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड्स। आपने जब गिवन इक्वेशन यानी ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड किया तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे भी जितनी टर्म्स हैं सबके साथ ए डिवाइड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी जितनी टर्म्स हैं उससे भी ए डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। वी आर ओनली लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर। आंसर इज़ ज़ीरो। अच्छा, अब आप क्या करें, यहाँ पे आप देखें ये जो प्लस साइन है इसको अगर मैं तोड़ के लिखूँ यानी कि दो नेगेटिव साइंस, प्लस मीन्स दो नेगेटिव साइंस, ठीक है। एक नेगेटिव साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेती हूँ। दिस इज़ माइनस बी बाई ए एंड दिस इज़ सी बाई ए इक्वल टू ज़ीरो। नाउ लुक एट दिस वैल्यू बी बाई ए, नेगेटिव बी बाई ए। व्हाट वाज दिस? इट वाज अल्फ़ा प्लस बीटा, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकती हूँ कि ये तो रूट्स का सम था। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ एक्स भी है, सॉरी। दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस व्हाट इज़ दिस? सी बाई ए। दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ द सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करूं और सम ऑफ द रूट्स को कैपिटल एस से डिनोट करूं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को पी से, कैपिटल पी से डिनोट करूं, तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी फॉर्म तब बनाई जा सकती है जब आपको रूट्स दिए हुए हों। अब जनरल फॉर्म थी तो जनरली रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। और जब आपने इक्वेशन इसकी बनाई तो आपके पास कुछ इस तरतीब में इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एस, सॉरी माइनस इंटू एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी रूट्स दिए हुए होंगे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, सपोज़ किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, कुछ भी रूट्स हैं, तो आपने क्या करना है, ये जनरल फॉर्म उठानी है
और अगर आपसे कहा जाए कि इन रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो आपने इस जनरल फॉर्म में उन्हीं दोनों रूट्स जो दिए हुए होंगे उनका सम फाइंड करके इस एस की जगह पुट करना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की जगह पुट करेंगे, तो ये गिवन इक्वेशन जो है हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी और इसी को कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें यही सीखने को मिलेगा कि जब रूट्स दिए हुए हों तो हम उसका सम और प्रोडक्ट उठा के किस तरह से फॉर्म में पुट करेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप ज़रूर पूछिएगा। ये इंतहाई आसान टॉपिक था, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।